हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए विंटर से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय के साथ साथ आपके पैसे की भी बचत करने वाले हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के हॉट केस को लेके। जब भी हम इसके अंदर अपनी रोटियों को रखते हैं तो आपने देखा होगा कि रोटियां रखने के बाद जब हम टिफ़िन को बंद कर देते हैं तो इसके अंदर जो है इस तरीके से मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है। ये देख रहे हैं आप। अगर हम इसके अंदर कुछ नहीं रखते तो इस तरीके से मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है और आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी नीचे वाली रोटी होती है ज़्यादातर वो गीली हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इस तरीके की कोई भी कटोरी का या बाउल का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर रोटियां रखते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि रोटियां उसके ऊपर आ तो जाती हैं, लेकिन उसका बैलेंस जो है सही तरीके से बराबर नहीं बन पाता है। तो उसके लिए आप इस तरीके की कटोरी का ना इस्तेमाल करके आप अगर अपने घर पे रखे हुए इस तरीके के स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इस तरीके के स्टैंड जो है थोड़ी सी हाइट पे भी होता है। अगर आप इसके ऊपर रोटियां रखेंगे तो रोटियों के अंदर से जो भी मॉइस्चर निकलेगा वो इसके थ्रू, ये जो जगह बनी होती है साइड्स में खुली हुई, उसके थ्रू जो है आपका जो मॉइस्चर है वो आपके हॉट बॉक्स के नीचे बैठ जाएगा, जिसके कारण आपका जो है ये रोटी का जो क्लॉथ है वो भी सूखा हुआ रहेगा और साथ साथ आपकी रोटियां भी सूखी रहेंगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप हॉट केस में रोटियां रखें तो इस तरीके से किसी स्टैंड का इस्तेमाल करें। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के वुलन स्वेटर्स या वुलन कुर्ती को लेके, जिसके अंदर हमें अक्सर कई बार दिक्कत आती है कि इस तरीके से उनके कई बार धागे निकल जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जैसे कि मेरी वुलन कुर्ती है, इसके अंदर ये वाला धागा जो है निकल गया है, जो कि देखने में बहुत बुरा लगता है और अगर ये किसी के अंदर फंस जाए तो ये पूरी तरीके से हमारी कुर्ती जो है खिंच जाती है। तो अब हमें समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे ठीक करें। तो उसके लिए मेरी ट्रिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है कि अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको काटते हैं तो काटने के कारण क्या होता है, हमारा पूरा स्वेटर जो है उधड़ जाता है। इसके लिए हमें लेनी है एक हेयर पिन। अब हम क्या करेंगे, हेयर पिन को खोल के ये जो धागा है इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम हेयर पिन में ये धागा अच्छी तरीके से फंसा देंगे। और अब हमें क्या करना है, हेयर पिन को हम वापस से इसके अंदर डालेंगे और इसके बाद हम इसको पीछे की तरफ खींच लेंगे। ये देखिए, जैसे कि मैंने इसको पीछे से खींचा है तो मेरा धागा जो है अच्छी तरीके से पीछे चला गया है। अब मेरा ऊपर वाला हिस्सा एकदम क्लीन हो चुका है, इसके अंदर अब कोई भी धागा नज़र नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को अपना इसमें से हेयर पिन में से निकाल लेंगे और इसके बाद आप इसको चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इसको गिठा लगा दें ताकि वो पीछे से अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए, वो बार बार आगे की तरफ को ना निकले। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है क्लीनिंग को लेके। अक्सर इस तरीके की केटल का इस्तेमाल तो हम अपनी किचन में करते ही हैं पानी गर्म करने के लिए। तो क्या होता है कि जब हम किचन में काम करते हैं तो हमारे चिकने हाथ, कभी गंदे हाथ इस केटल के ऊपर लगते रहते हैं, जिसके कारण हमारी केटल जो है बाहर से अजीब सी चिपचिपी और गंदी हो जाती है। तो उसको हम कैसे इजीली क्लीन कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसको पानी में धोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको पानी में धोते हैं तो ये इसके ख़राब होने के चांसेस बने रहते हैं। क्योंकि इसके बैक साइड पे इस तरीके का एक पॉइंट बना होता है जिसके ऊपर हम अपनी पावर सप्लाई देते हैं। अगर इसके अंदर पानी चले जाए तो हमारी पूरी केटल ख़राब होने का डर रहता है। तो इसको हम बिना धोए कैसे क्लीन कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस टिप में। उसके लिए आप लें टूथपेस्ट और उसको अपने ब्रश के ऊपर लगाकर धीरे धीरे हमें इसके चारों तरफ रगड़ देना है। ये देखिए, मैंने सारा जो है टूथपेस्ट अपनी केटल के ऊपर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले लेंगे गीला टॉवल और उसकी मदद से इस पेस्ट को अच्छी तरीके से उतार लेंगे और इसके बाद हम लेंगे सूखा टॉवल और सूखे टॉवल से जो है अपना अच्छी तरीके से इस केटल को वाइप कर लेंगे। ये देखिए, मेरी केटल एकदम चमक चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बेड पे, बच्चे या बुज़ुर्ग जब हम सोने लगते हैं तो आपने देखा होगा, चाहे हमने जितनी भी गर्म बेडशीट बिछा रखी हो या गर्म कंबल ले रखा हो तो भी हमें अंदर से बेड जो है ठंडा लगता है। तो उस कंडीशन में हम बच्चों और बुज़ुर्ग के लिए इसको पहले से कैसे गर्म करके रखें ताकि उनको ठंडा लगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अगर आपके घर पे हॉट पैड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करें, पहले उनके सोने से पहले हॉट पैड को अच्छी तरीके से गर्म कर लें और इसके बाद आप अपने रजाई या कंबल के अंदर इसको रख दें। इससे क्या होगा, आपका जो है अंदर से हिस्सा जो है अच्छी तरीके से इसकी मदद से गर्म हो जाएगा और इसके बाद जब गर्म हो जाए तब कोई भी इसके अंदर सोएगा तो उसको सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगेगी।
कई बार ऐसा होता है कि हमें काले चने बनाने होते हैं और हम रात को क्या है उसको भिगोना भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही आसान टिप लेके आने वाली हूँ कि जिस तरीके से आपको रात भर भी चने भिगोने नहीं पड़ेंगे और आपके चने भी जल्दी से फूल जाएंगे। उसके लिए हम इस तरीके की एक स्टील की फ्लास्क ले लेंगे। ये तो मोस्टली सबके घर पे होती ही है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो अपने ये चने हैं ये हम डाल देंगे। इसके अंदर जो है मैंने सारे अपने चने डाल दिए हैं और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे गर्म पानी और इसकी कैप को बंद करके रख देंगे 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चने किस तरीके से फूल कर तैयार हो गए। 2-3 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम अपने छोलों को चेक कर लेते हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि ये गले हैं कि नहीं। ये देखिए मैंने एक छोला निकाला है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब आप आसानी से अपने छोले तैयार कर सकते हैं। जब हम देसी घी को इस तरीके के प्लास्टिक के बॉक्स में लेकर आते हैं और जब हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और इसका जो डिब्बा है या बॉक्स है या कंटेनर जो है जब ये खाली हो जाता है तो हमारा काफ़ी सारा घी जो है इसमें बचा रहता है। तो उसके अंदर से हम घी को कैसे निकालें, क्योंकि अगर हमारा स्टील का कंटेनर होता है तो हम उसको गर्म करके घी निकाल लेते हैं, लेकिन प्लास्टिक के कंटेनर में घी बचा रह जाता है। तो उसमें से घी निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं लेकर आई हूँ कि आप इसके लिए क्या करें। उसके लिए मैंने एक गैस पे एक बर्तन में पानी गर्म कर लिया है और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से एक स्पैचुला रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपना ये जो कंटेनर है उसको आप स्पैचुला के ऊपर इस तरीके से टिका दें। उससे क्या होगा कि इसकी स्टीम से जो है इसका अंदर वाला घी जो है पिघलेगा और वो घी जो है हमारा पानी के अंदर आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि अंदर वाला घी मेल्ट होकर पानी के अंदर नीचे गिरता जा रहा है। अब इसका अंदर के कंटेनर का सारा घी मेल्ट होकर हमारा पानी के अंदर आ जाएगा और हमारा कंटेनर अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। अब इस पानी को आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप इसको दाल सब्जी में डालें या आप इससे आटा गूँथें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगले हैक को। मेरा अगला हैक होने वाला है हेल्थ से रिलेटेड। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि अमरूद हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और हमें इसका सेवन भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इससे आपने देखा ही है कि हमारी कब्ज़ की समस्या तो दूर होती है और साथ में ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। सिर्फ अमरूद के ये फ़ायदे नहीं हैं दोस्तों, अमरूद का एक जो मेन फ़ायदा है जो मैं आपको बताने वाली हूँ विंटर्स के लिए, उसको जानने के बाद आप सर्दियों में अमरूद का सेवन जरूर करिएगा, क्योंकि इसका मेन फ़ायदा ये है कि सर्दियों में आपने देखा होगा अक्सर हम सर्दी जुकाम या खांसी से परेशान होते हैं, तो उस कंडीशन में अमरूद हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके लिए आपने लेना है एक अमरूद और उसको अच्छी तरीके से आपने धो के क्लीन कर लेना है और उसके बाद हम इसको जिस भी आपने साइज़ या शेप में काटना है उस तरीके से काट लिया। अब हमें इसको कैसे यूज़ करना है जिससे कि है हमारी खांसी में हमें फ़ायदा पहुँचाए, उसके लिए इसके ऊपर अब हम लगाएंगे थोड़ा सा काला नमक। इस तरीके से हम अपने अमरूद की ये जो फांके हैं उसके ऊपर काला नमक छिड़क देंगे, क्योंकि आप शायद नहीं जानते हैं कि काला नमक के तो हमारे बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन खांसी में काला नमक इस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है क्योंकि खांसी में अक्सर आपने देखा है कि हमारे गले में जो है खराश होती है और खुजली सी होती है। तो उस कंडीशन में अगर आप काले नमक का यूज़ करेंगे तो काला नमक जो है उसको कम करने में भी आपकी मदद करेगा। अब इसके अंदर हम दूसरी चीज़ लगाएंगे, वो है काली मिर्च। आप सब जानते ही हैं कि काली मिर्च की जो तासीर जो होती है वो गर्म होती है, और अगर हम सर्दियों में अमरूद के ऊपर डालकर हम इसको खाएंगे, एक तो ये हमारे अमरूद की तासीर को गर्म कर देगा और दूसरा ये है कि काली मिर्च जो है हमारे गले में जितने भी दर्द होता है, इन्फेक्शन होता है या गले में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में मदद करती है। तो इसलिए आप सर्दियों में अमरूद का सेवन जरूर करें। यदि दोस्तों मेरी आज की वीडियो आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसके लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।